बाह्य त्वचा के बारे में पढ़ रहे हैं। परागकोश की जो बाह्य त्वचा जो होती है वो सबसे बाहरी और एकल परत होती है और यह क्या करती है कि परागकोश जो है उस परागकोश को एक निश्चित आकार आकृति प्रदान करती है तथा आंतरिक भागों की जो है सुरक्षा प्रदान करती है। सेकंड नंबर पे आती है अंतस्थिशियम, जिसको अंतःभित्ति भी कहा जाता है। तो बाह्य त्वचा के भीतर स्थित जो एकल परत होती है उसी को अंतस्थिशियम कहा जाता है। अब इसकी कोशिकाएं जो होती है अंतस्थिशियम की, इसकी कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज का जमा होता है और अल्फा सेलुलोज का जमा होने से इन कोशिकाओं के अंदर आत्तताग्राही रेशेदार पट्टियां बन जाती है जो वातावरण से नमी को अवशोषित करती है। जब शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है बाहरी वातावरण में, तब इन रेशेदार पट्टियों में से नमी बाहर निकल जाती है और इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से जो परागकोश होता है उसका स्फुटन हो जाता है, यानी परागकोश फट जाते हैं। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो अंतस्थिशियम के भीतर की तरफ 3 से 4 परतें जो पाई जाती है वो है मध्य परत। तो सीधा सिंपल सा है कि अंतस्थिशियम के भीतर की तरफ स्थित 3 से 4 जो परतें होती है वो मध्य परत की होती है और इनकी जो कोशिकाएं होती है अल्पकालिक होती है जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तत्पश्चात सबसे भीतर की तरफ जो परत पाई जाती है उसको टेपिटम कहा जाता है। तो टेपिटम जो होती है यह परागकोश की सबसे भीतरी परत है और इसकी कोशिकाओं में जो है सघन जीवद्रव्य स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है। टेपिटम का कार्य परिवर्तनशील लघु बीजाणुओं को यानी परागकणों को जो है पोषण प्रदान करना होता है। अब टेपिटम जो है ये 2 प्रकार की पाई जाती है। पहला प्रकार जो है जिसको अमीबिय या पेरिप्लाज्मोडियल टेपिटम कहा जाता है, दूसरा प्रकार जो है जिसे ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम कहा जाता है। अमीबे या पेरिप्लाज्मोडियल टेपिटम में क्या होता है कि ये सामान्य तौर पर टाइफा, एलिस्मा और ट्रेडेस्केंशिया पादपों में पाई जाती है। इस टेपिटम की जो कोशिका भित्तियां जो होती है वो टूट जाती है और कोशिका भित्तियों के टूटने से इनके अंदर भरा हुआ जितना भी जीवद्रव्य जो होता है वो बाहर निकल करके परागकूट में एकत्रित हो जाता है जिसे पेरिप्लाज्मोडियल कहा जाता है और ये परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब ग्रंथिल और स्रावी टेपिटम जो है अधिकांश आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है और इनकी कोशिका भित्ति की जो आंतरिक जो सतह होती है या कोशिका की जो आंतरिक सतह जो होती है उससे पोषक पदार्थों का स्त्रावण होता है जो परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। अब अगर मान लीजिए कि जो टेपिटम जो है उसको परागकण के परिवर्तन से पहले ही नष्ट कर दिया जाए, टेपिटम को परिवर्तनशील या यूं कहें कि परागकणों के परिवर्तन से पहले ही नष्ट कर दिया जाए तो जो परागकण जो होते हैं वो बंध्य हो जाते हैं, यानी परागकण जो है जननक्षम नहीं रह सकते। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए।